चलो भाई, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था यार, बताओगे जरा एक बारी। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में सीखा था एलसीएम निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यही किया था। चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा पहले मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ एलसीएम निकालने वाला, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या था क्वेश्चन, था 32 एंड 54। बेटा ये क्वेश्चन था, मुझे क्या निकालना है, 32 एंड 54 का क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। एक बार सारे निकाल के दिखाओ। याद ना, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, जो कॉमन फैक्टर होता था क्या करते थे, उसकी हाईएस्ट पावर लेते थे। करो। तो भाई एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों। करो, क्या होंगे, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। तो 32 को क्या लिखेंगे यार, बताना एक बारी। 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। चलो अगला लेते हैं 54। 54 के अगर प्राइम फैक्टर करूंगा, 27, 9, 3 और 1, तो तुम्हारा क्या बन गया है 57। 2 इंटू 3 की पावर 3, यही बन गया। अब हम, है ना, यही था ना। अच्छा 54, ओके। हाँ बेटा मुझे बताते रहा करो, मेरी गलती हो जाए तो कुछ, ठीक है भाई। उम्र है हो गई है मेरी थोड़ी सी, तो गलतियां मैं करता रहता हूँ, इस उम्र में गलतियां होती हैं, ठीक है भाई। तो मैं बुढ़ापे वाली गलतियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भूल जाता हूँ कुछ लिखना, जमा घटा गलत कर देता हूँ, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो भैया अच्छा, अब बात कर रहे थे एलसीएम की। यार जब एलसीएम निकालते हैं तो एक बात का जवाब दो, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी क्या लेते हैं, सबको याद है वाली बात। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 5, कोई दिक्कत। अच्छा 3, और जो बच गया उसको क्या लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो 32 इंटू 27, 20 कितना आ रहा है। चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं, मुझे तुम पे विश्वास है, तुमसे गलतियां नहीं होगी, तुम तो प्लस माइनस में माहिर हो, समझ गए सारे, फुल पावर समझ गए। अब एक चीज तुमसे पूछ लूं, सबको एलसीएम निकालना आता है। चलो पहले एचसीएफ निकालना सीखते हैं, उसके बाद चीज पूछेंगे, ठीक है। चलो लिखो भाई, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF, HCF, चलो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तुम्हारा क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा मैंने फैक्टर की बात पहले भी कभी की थी, है ना, की थी ना मैंने फैक्टर की बात। तो एक मैं आपके पास एक नंबर लिखता हूं, 8। अच्छा मुझे बताओ फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या है। अब 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है भैया, एक तो 1 से हो सकता है, एक 2 से हो सकता है, एक 4 से, और एक किससे, 8 से। तो लिख दूं भाई 1 2 4 8, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत भैया। चलो आगे नेक्स्ट, एक और मैंने नंबर ले लिया 12, फैक्टर्स ऑफ 12। भैया मुझे 12 के फैक्टर्स बताओ। एक तो 1, अगला 2, उससे अगला 3, उससे अगला 4, उससे अगला 6, उससे अगला 12। मतलब फैक्टर का मतलब पता है ना, कि जिससे ये नंबर क्या हो सके, डिवाइड हो सके। अच्छा अब ना इतना करने के बाद मुझे बताओ, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर से हमारे पास क्या क्या, 1 2 4, यही है, पक्का, फुल पावर। अच्छा एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है उसमें हाईएस्ट। तो भैया हमारा एचसीएफ बताना क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 क्या होगा, 4 होगा। समझ में आया बच्चों, नहीं आया, आ गया, अच्छे से आ गया, पक्का। तो एक ये तरीके से भी निकाल सकते हैं। अच्छा मुझे एक आप लोग निकाल के दिखाओ इस तरीके से, मैं 2 नंबर दे रहा हूं आपको, एक देता हूं मैं आपको 6, और एक मैं आपको देता हूं 6 एंड 6 नहीं देता मैं आपको, एक देता हूं 9 और चलो 6, 9 और 6 का मुझे एचसीएफ निकाल के दिखाओ इसी तरीके से, फटाफट से लिखो।
9 एंड 6 का HCF निकाल के दिखाओ। सबसे पहले 9 के फैक्टर लिखो, 6 के फैक्टर लिखो, फिर कॉमन फैक्टर लिखो, फिर उनमें जो हाईएस्ट है वो लिखो। हो गया? अच्छा, किस किस का हो गया? अरे वाह, सबका हो गया। चलो ठीक है, मैं अब मेरे बताना मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, मुझे आता नहीं है। पहले मैंने लिखे फैक्टर्स ऑफ 9। क्या लिखे मैंने? फैक्टर्स ऑफ 9। सबसे पहला फैक्टर 1। अच्छा, अगला 3। अगला 9। चलो ठीक है, अगला फैक्टर्स ऑफ 6 बताओ। 1। अगला 2। अगला 3। अगला 6। सही है, सही है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 3। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3। अरे वाह, समझे कि नहीं? तो तुम्हें अब इस तरीके से, अब तुम्हें HCF का मतलब समझ में आ गया। भाई जिन भी नंबरों का HCF निकालना है उनके फैक्टर्स लिखो, उनमें से कॉमन फैक्टर्स लिखो, उनमें जो बड़ा है वो तुम्हारा क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका एक नाम और भी होता है शायद, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, GCD भी बोलते हैं इसको, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। समझ में आ गया? अब अगर मान लो तो बड़े बड़े नंबर दे दिए, तो अगर इस तरीके से निकालने बैठ गए तो हमारे तोते उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे ना। तो अब HCF निकालने का तरीका है क्या? एक तरीका है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने LCM निकालना सीखा था ना, वैसे क्या होता है HCF भी निकालते हैं। चलो पहले 8 और 12 को ही निकालते हैं उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलो 8 एंड 12। देखो भाई, 8 की बात करते हैं। मुझे 8 और 12 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। सबसे पहले 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 4 2 2 2 1, तो 8 क्या आ गया? 2 की पावर 3। अब 12 की करते हैं, तो 12 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 2 6 2 3 और 3 1, 2 की पावर 2 इंटू 3। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान देना, जब भी कभी HCF निकालना हो, आपको जब भी कभी क्या निकालना हो? HCF। किसका निकाल रहा हूं? 8 और 12 का। जो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन का ही है। क्या इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है? 2 है। अच्छा, LCM में क्या लेते थे और HCF में क्या लेंगे? लोवेस्ट पावर। उल्टा है, LCM में लेते थे हाईएस्ट पावर, LCM में क्या लेंगे? HCF में क्या लेंगे? लोवेस्ट पावर। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 की लोवेस्ट पावर 2। LCM में क्या होता था? जो बच गया उसको भी लेते थे, इसमें जो बच गया उसको नहीं लेते। जो चीज कॉमन है उसकी क्या लेनी है? लोवेस्ट पावर। बात खत्म। फर्क समझ में आ गया? LCM में क्या होता था? जो चीज कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर और जो बच गया उसे भी लेना है। HCF में क्या है? जो कॉमन है उसकी बस लोवेस्ट पावर और जो बच गया बच गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं तो इसका HCF कितना आ गया? 4। वैसे भी 4 आया था, वैसे भी 4 आया था। अच्छा, मैं पूछ लूं इसका LCM बताओ क्या होगा, तो बता सकते हो? LCM के लिए जो चीज कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर और जो बच गया वो बच गया। 8 इंटू 3 कितना आ गया? 24। समझ में आया बच्चों? आ गया? अच्छे से आ गया, एकदम पक्का आ गया। एक क्वेश्चन तू कर सकते हो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका LCM भी निकालना और क्या निकालना है? HCF भी निकालना है। उसका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास 56 एंड 88। 56 एंड 88, चलो निकालो। चलो 56 एंड 88। सबसे पहले 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन बाई 56 2 28 2 14 2 7 7 1। समझ गए? अब 56 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 7। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, एक्स्ट्रा है तो मेरे को दे दे, वैसे तो बस तेरा मोबाइल भी महंगा है बेटा। चलो अच्छा, अगला 88 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलो कितना आएगा? 44। अगला कितना आएगा भाई? 22। अगला कितना आएगा? 11। अगला कितना आएगा? 1। हाँ 11, सही है, सही सही, ठीक है ठीक है। 88 की वैल्यू कितनी आ गई? 88 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 की पावर 3 इंटू 11। समझ गए? अब इसमें जो क्या होगा, पहले बात करते हैं HCF की। अब एक मिनट चुप रहना बेटा,
पर नाम भूल गया मैं तो। यशिका, इन दोनों में कॉमन फैक्टर, अच्छा इसका पता है HCF क्या होगा? 8, वेरी गुड, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है? 2, और 2 की लीस्ट पावर क्या है? सेम ही है, तो क्या होगी? 2 की पावर 3, दैट इज 8। समझ गए? समझ गए? अच्छा अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो यशिका क्या होगा? 616। क्या होगा? 616। चलो चेक करते हैं। वैसे बता सबसे पहले क्या आएगा? पहले 2 की पावर 3 आएगा, आगे इंटू 7 इंटू 11। हाँ, एलसीएम प्यारा होता है, एलसीएम किसी को नहीं छोड़ता, सबको ले लेता है, लेकिन एचसीएफ जो अपने काम का उसी को लेता है, बाकी सबको छोड़ देता है। एचसीएफ मतलब ही है एलसीएम बढ़िया इंसान है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 6 इंटू, अबे 6 कर रहा हूं मैं, 8 इंटू 77, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 616। तो अब आपको बात समझ में आ गई, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा रहा हूं, जरा उसको समझना और लिख लो। एक नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके यूटी भी होने हैं, आपके प्री बोर्ड भी होने हैं, आपके एस1 भी होना है, तो भाई कभी ना कभी आपको टकरा ही जाएगा, पक्का टकरा ही जाएगा, पक्का पक्का पक्का। पर उसके लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन समझा रहा हूं। पहले मैं 2 नंबर लेता हूं। मैंने एक नंबर लिया 24 और एक नंबर लिया मैंने 24 एंड चलो 30 ले लिया मैंने। 2 छोटे नंबर लेते हैं, 24 एंड 30। फटाफट से इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तुम भी निकालो, मैं भी निकाल रहा हूं, देखते कौन जीतता है। जिसका पहले निकल जाए वो बोल देगा। 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3, और 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी कितनी? 2 इंटू 3 इंटू 5। भाई मेरे तो हो गए। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा, जो चीज कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5, जो बच गया उसको भी लेंगे। और जो इसका एचसीएफ है वो आपका आएगा, जो चीज कॉमन है उसकी लीस्ट पावर। तो इन दोनों में हो गया, चल ठीक है। एलसीएम तो अच्छा पहले आप देख लो, आप लोग भी कर लो सारे, चलो अब तक तो हो गया हुआ सबका, हो गया, चलो ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 देखो भाई, तो मैंने 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे, 2 की पावर 3 इंटू 3 आ गया। 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे, 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया, है ना। तो अब एलसीएम निकाला, 2 की हाईएस्ट पावर 3, फिर 3 आ गया और फिर 5 आ गया। अब एचसीएफ निकाला, वो कितना आ रहा है? जो चीज कॉमन है उसकी लीस्ट पावर। एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। 2 की लीस्ट पावर कितनी है? 1, और 3 की लीस्ट पावर कितनी है? 1। समझ गए? सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमारा एलसीएम आता है 8 3 24, 24 इंटू 5 120, 2 3 6। ये मेरा क्या आ गया? एलसीएम आ गया, और ये मेरा क्या आ गया? एचसीएफ। बात सबको समझ में आ गई? एलसीएम एचसीएफ सबका ये है। अब ये जो बात है वो याद रखना। एक बार एक काम करते हैं, ये जो 2 नंबर है, ये जो 2 क्या है नंबर, मैंने क्या किया? इनका प्रोडक्ट कर दिया ऐसे ही। मैंने क्या कर दिया? इनका प्रोडक्ट कर दिया, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 24 इंटू 30 को कितना आ रहा है? 720 आ रहा है भैया। इनको मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अगला। अब अगली बार मैंने क्या किया? एलसीएम, जो इनका एलसीएम था और जो इनका एचसीएफ था, मैंने उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आया था? 120 इंटू 6। भैया ये भी कितना आ रहा है? 720। तो कुछ दिखाई दिया? कुछ दिमाग में एक बात आई? क्या बात आई बता दो। जिन नंबरों का मैं क्या निकाल रहा हूं? एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहा हूं, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इस बात को भूलोगे? पक्का? पक्का नहीं भूलोगे ना? मैया कसम, फुल पावर ना, पक्का नहीं भूलोगे ना? तो ये प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं क्या? मान लो ये नंबर ए है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी कि मान लो 2 नंबर है ए बी, सपोज लेट 2 numbers आर ए एंड बी। ठीक है, तो क्या होगा? देन ए इंटू बी इज इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। बेटा ये बात भूलोगे तो नहीं आप लोग कभी?
आपने बेटा कभी नहीं भूलनी, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। और कैसे आता है, क्या होगा, 1 2 3 4 चीजें हैं। क्या करेगा एग्जाम में, कोई 3 दे देगा, चौथी निकालने के लिए बोलेगा। समझ गए ना, कोई 3 दे देगा आपको, फोर्थ निकालने के लिए बोलेगा। आ गई सबको बात समझ में, अच्छे से आ गई, फुल पावर आ गई, चलो ठीक है, आ गई तो ठीक है, अगला क्वेश्चन करो फिर। अब आपने करना क्या है, मैं आपको 2 नंबर दूंगा। मैं क्या दूंगा आपको, 2 नंबर। पहले उनका क्या निकालना है, एलसीएम, फिर क्या निकालना है, एचसीएफ, फिर ये चेक भी करना है क्या वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सर आपने तो बता दिया, अब तुम कैसे यकीन करोगे मेरे पे, यकीन मत करो, करके देखो। ठीक है भाई, चलो 2 नंबर लो भाई। वो 2 नंबर है, एक ले लेते हैं, जिस दिन मेरा बर्थडे आता है 18, अब आगे नहीं बोलूंगा वरना मुझे पता आप लोग मुझे गिफ्ट दे दोगे। एक 18 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं जिस दिन 18 और चलो 18 और 28 ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालो और चेक भी करो क्या ये सही हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ आता है, करो। चलो भाई, हो गया सबका, बताओ फिर 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब आपको आती है प्राइम फैक्टराइजेशन, कितनी आ रही है, 2 इंटू 3 की पावर 2, सही है, सही है। अगला 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कितनी आ रही है, 2 की पावर 2 इंटू 7। भाई मैं तुम पे यकीन कर रहा हूं, देख लो, कर लो ना यकीन, चलो। क्योंकि बेटा गलत हुआ ना तो सुन लो, बेइज्जती हो जाएगी मेरी बहुत ज्यादा। अब इनका एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, इनमें कॉमन क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 2। अब क्योंकि एलसीएम क्या है, सबको ले लेता है, तो 3 की पावर 2 को भी लेगा और 7 को भी लेगा। ये 4 होता है, ये 9 होता है, ये 7 होता है, तो 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 7 कितना आता है, 252। चलो एचसीएफ निकालते हैं, क्या करता है, जो कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर, कॉमन क्या है 2 की लोवेस्ट पावर 1, और ये जो बच गया, ये इसको अपने आप से मतलब है बस। तो अब क्या करते हैं, पहले निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इसको हम लोग a इंटू बी भी लिख देते हैं, नंबर्स को a b से लिखते हैं। तो 18 इंटू 28, अच्छा ये बता दो आपका क्या इक्वल आ रहा है, दोनों आ रहा है ना। तो जब भी कभी आपने चेक करना हो कि आपके एलसीएम और एचसीएफ सही है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो 18 इंटू 28 करो, कितना 504, ठीक है भाई। चलो गलत नहीं बताना मेरे को बिल्कुल भी, वरना मेरा मोए में हो जाएगा। एलसीएफ इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, मैंने एलसीएफ बोल दिया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 252 इंटू 2, भाई ये भी 504 आ रहा है, तो हैंस सही है भाई हमारी बात, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सही है। तो आप एक बात का जवाब दो, एलसीएम निकालना आ गया, एचसीएफ निकालना आ गया, वेरीफाई करना आ गया, प्रॉपर्टी याद हो गई, बोलोगे तो नहीं। अच्छा अब थोड़ा सा तुमसे खेल खेलता हूँ, ठीक है। मैं कुछ नंबर दूंगा, उनका आपने क्या बताना है, मुझे एलसीएम और एचसीएफ बताना है। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा, क्योंकि उससे हमारी तरफ से मिलेगा कुछ नहीं, बस उससे हमारी तरफ से मिलेगा ज्ञान। और नंबर है चलो भाई, अब मैं एक नंबर ले लेता हूं ए, मैंने एक नंबर ले लिया क्या, ए। चलो अच्छा एक नंबर है ए, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, चलो पहले एक थोड़ा सा बड़ा नंबर तुम्हें देता हूं यार, एक तुम्हें बड़ा नंबर दे रहा हूं, पहले मुझे इसकी करके दिखाओ 75, क्योंकि अभी तक हमने छोटे छोटे नंबर किया है, एंड 243, 75 एंड 243, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दिखाओ, करो। हाँ जी हुआ, सबका हो गया पक्का, मेरे से मैच करना। चलो 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये बड़ी है तो मैं करता हूं, थोड़ी मेरे से मैच करना। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, होगा। अच्छा 3 2 = 6, 1 गया, 3 5 = 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, अब ये फिर दोबारा 5 से होगा। तो 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई कितनी, 3 इंटू 5²। अब आगे चलते हैं 243, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, होता है। अच्छा 3 8 = 24, 3 1 = 3, ये फिर 3 से डिवाइड होगा 27, ये फिर 3 से डिवाइड होगा 9,
ये फिर 3 से डिवाइड होगा 3, ये फिर 3 से डिवाइड होगा 1, तो 243 कितना आ गया? बस, और कुछ तो नहीं आ रहा। अच्छा, अब बात करें इसके एलसीएम की। खुशी, इनका एलसीएम क्या होगा? नहीं, सिंपल वैसे बता। 3 की पावर 5, वेरी गुड, इंटू 5 की पावर 2, ये सही है, सबको पता है 3 की पावर 5 इंटू 5 की स्क्वायर। अच्छा, इसका HCF क्या होगा गौरव, बता। HCF कैसे निकालते हैं? जो चीज कॉमन है, हाँ, उसकी लीस्ट पावर। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 की लीस्ट पावर क्या है? हाँ, 1। सही है, चल ठीक है भाई, ये इसका आ गया इसका HCF। अच्छा बताना, ये कितना आ रहा है? 6075। अच्छा भाई, 25 इंटू 243 मल्टीप्लाई कर रहा है भाई, ये इतना आ गया, सबका इतने आ रहा है, तो मैं इतना मान लेता हूँ। और HCF कितना आ रहा है? 3, मल्टीप्लाई कर लेना, वो उसको सेटिस्फाई कर देगा। इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। तो अब सबको LCM और HCF निकालना आ गया। अगर आ गया है ना बेटा, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, बस थोड़ी क्लैरिफाई करने के लिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। कभी कभार कुछ क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से भी आ जाते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा A, मैंने एक नंबर लिखा A, ठीक है, और A की जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो ये है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। एक नंबर लिखा B, और B की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। समझ गए? ये A और B दो नंबर है। अब जिससे पूछूंगा फटाफट से रैपिड फायर, उसने मुझे आंसर बताना है। राघव, इनका एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर कितना कितना 3, आगे इनटू, आगे होगा 3 की पावर 3। थोड़ा बड़ा जोर से बोल। अच्छा, अगला समायरा, इनका HCF क्या होगा? तो बोल ना, आंसर बोल। 2 की पावर 2 लोवेस्ट है और 3 की पावर 2 लोवेस्ट है। सबको समझ में आ गया भाई? आ गया अच्छे से, पक्का? अच्छा, दो नंबर है, एक नंबर है P, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 5। एक नंबर है Q, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 11। मल्टीप्लाई करके नहीं बता रहा, ठीक है भाई? सरताज, इनका एलसीएम क्या होगा बच्चे? अच्छा, आराम से 3 की पावर 2, उसके बाद इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 11। सही है, बिल्कुल सही है ना? अच्छा, आगे विनम्र, इनका HCF क्या होगा बेटा? इन ओनली 3, कॉमन क्या है? सिर्फ 3 है, और 3 की लीस्ट पावर कितना है? 1। सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया। अगला वाला ध्यान से, एक और नंबर लिया मैंने A की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 3, और B है, B की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 की पावर 2। सही है? A की है, B की है। बेटा नाम क्या है? दिव्यांश बेटा, सॉरी मैं तो नाम भूल गया। दिव्यांश, इनका एलसीएम क्या होगा? एग्जैक्टली, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? यश, इनका HCF बता दे फटाफट से। इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अरे दैया, तो क्या करोगे? जहां पर कुछ कॉमन नहीं हो, जिसका कोई नहीं होता उसका सबका मालिक एक, तो HCF कितना आएगा भाई? 1। समझ गए? जहां पे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आया तो उनका HCF क्या होता है? 1 होता है। समझ गए सारी बात? पक्का? तो इस तरीके से। अच्छा, एक और दे लेते हैं, चलो यार, मेरा मन सा कर रहा है, एक और पूछूं तुमसे। एक नंबर है X, एक नंबर है X, और उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अब देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। A की पावर 3, B की पावर 2 इंटू C। सही है? यहां पे ABC प्राइम नंबर है। एक नंबर है Y, ध्यान से देखना बच्चों, A, B और D। चलो, एक नंबर है X, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है A³ B² C। एक नंबर है Y, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है AB और D, और ABCD ये क्या है? प्राइम नंबर्स। बात समझ में आ गई? वेयर ABCD आर प्राइम नंबर्स।
तो सबको सारी बात समझ में आ गई। चलो अब अगर बात समझ में आ गई है तो मेरा क्वेश्चन है सक्षम यार, सॉरी यार, इसका एलसीएम बता दे क्या होगा। अरे वारी, समझ में आ गया। ए कॉमन था, ए की हाईएस्ट पावर क्या है 3। अरे तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो भैया। बी की हाईएस्ट पावर क्या है 2 इंटू क्या है सी इंटू क्या है डी, जो बच गया वो बच गया, है ना भाई। अगला एच सी एफ, कृतिका ए बी। अच्छा देखते हैं भाई, दोनों में कॉमन ए है, ए की लीस्ट पावर, अरे वाह, बी की लीस्ट पावर 1, अरे वाह। तो एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया, निकालना आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर सकते हो, डरोगे तो नहीं, पक्का। चलो अभी तक क्या था, मेरे पास 2 नंबर थे और क्या सीखा, उनका एलसीएम और एचसीएफ सीखा। अब बात करते हैं 3 नंबर की। चलो पहले अपना दिमाग लगाना, फिर मैं बताऊंगा। अब मैं आपको 3 नंबर दे रहा हूं और आपने क्या करना है, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो लिखो फटाफट से नंबर है 18, 24 एंड 30। इन तीनों का एलसीएम एचसीएफ निकालो, एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो फटाफट से। देखते हैं भाई, हो गया, किस किस का हो गया। अच्छा, अरे वाह, वो सबका हो गया। अब ना मेरे से मैच करना एक बार, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, ठीक है। सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अच्छा बेटा, 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन बताना क्या है। वेरी गुड, 2 इंटू 3 स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद 24 की क्या है, 2 की क्यूब इंटू 3। अच्छा आगे 30, कितनी आई है, अरे वाह, 2 इंटू 3 इंटू 5। चलो अब बात करते हैं, पता क्या, किसकी बात करते हैं, एलसीएम की बात। एलसीएम में क्या होता है, जो चीज है उसकी हाईएस्ट पावर। क्या इन सब में 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो एक आया 2 की पावर 3 इंटू 3 भी है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है स्क्वायर, और 5 भी है क्योंकि एलसीएम वो तो वही लेगा उसको, है ना भाई। एलसीएम किसी को नहीं छोड़ता। एचसीएफ, अब एचसीएफ क्या करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। एचसीएफ में याद रखना, बहुत बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। आपने चेक करना है तीनों में कॉमन फैक्टर, तीनों में होना चाहिए। क्या कोई नंबर है जो तीनों में है, 2 भी है और 3 भी है। अब जो होता है तो क्या करते हैं, उसकी लीस्ट पावर। तो 2 की लीस्ट पावर क्या है और 3 की लीस्ट पावर क्या है 1। आ गया, मजा आ गया, पक्का आ गया। तुम तो सीख गए सारे एक बार में यार, मुझे लगा तुम गलत करोगे यार। अभी रुको, तुम्हें अभी देता हूं, रुको जाओ, तुम्हें अभी तुम गलत करोगे पक्का। अभी तुम्हें दे रहा हूं बढ़िया सा नंबर एक बार मुझे कोई अपनी वो देगा एनसीईआरटी की बुक, अपनी एनसीईआरटी दो मुझे भाई एक बार जरा। चलो चलो चलो, मिल गया। नंबर लिखो 84, 90 एंड 84, 90 एंड 120। नंबर लिखो 84, 90 एंड 120, जरा फटाफट से निकालो। हाँ जी, सबसे पहले हमारा काम क्या है, 84 के प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो करते हैं। 84 2 से डिवाइड होगा, एग्जैक्टली होगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 84 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब नेक्स्ट 90 किससे होगा 45। अब किससे होगा 3 से होगा 15। अब किससे होगा 3 से होगा 5। अब किससे होगा 5 से होगा 1। तो कितना आ गया 90 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अच्छा, अगला क्या था 120। 120 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं 60, 30, 15, 5, 1। तो 120 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 आ गए।
आ गई? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? अब बात करते हैं एलसीएम की। इसमें इसमें क्या क्या नंबर्स हैं? एक 2 है, एक 3 है, एक 7 है। चेक करो 2 क्या है इस पावर? 3। चेक करो 3 क्या है इस पावर? 2। चेक अब 5 है, 5 क्या है इस पावर? क्या है? 5। उसके बाद 7 है। ये इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे एग्जाम। बेटा मैंने क्या बोला? एलसीएम में जो होता है उसकी हाईएस्ट पावर। अच्छा आप क्या रहा है? 2 में जो चीज है उसकी हाईएस्ट पावर। एलसीएम में सब में हो या ना हो हमें इससे मतलब नहीं। अरे एलसीएम तो प्यार है, सबको प्यार करता है, किसी को नहीं छोड़ता। एक और 5 क्यों आएगा भैया? अच्छा ओहो हो भाई साहब कह रहे हैं एक 5 इसका भी ले लो, एक 5 इसका भी ले लो, है ना? एलसीएम का मतलब क्या है? जो भी चीज कॉमन होती है, चाहे वो 1 में हो, चाहे वो 2 में हो, चाहे वो 3 में हो, उस तीनों में जरूरी नहीं है, जो भी चीज है उसकी हाईएस्ट पावर। इसमें 5 था तो चेक करो 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? बनी है। एलसीएम में तीनों में कॉमन हो जरूरी नहीं है, अगर 2 में भी कॉमन है तो भी क्या लेनी है? हाईएस्ट पावर लेनी। समझ गए? क्लियर हो गया? पक्का? चलो इतना बच गया। अब हाँ बिल्कुल सही, ऐसे चमत्कार नहीं करने कि 5 × 5 2 बार लिख दो, तो डोंट डू चमत्कार ऐसे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। नेक्स्ट अगला HCF। अब HCF की बात करते हैं, है ना? इसमें इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या? 2। जो चीज कॉमन है उसकी लीस्ट पावर सबसे छोटी 1। समझ गए? क्या कोई और फैक्टर जो तीनों में है? 3 की लीस्ट पावर 1। वेरी गुड। क्या कोई और चीज जो तीनों में है? नहीं। 5 तीनों में नहीं है। HCF के लिए तीनों में होना चाहिए। HCF के लिए क्या होना चाहिए? तीनों में होना चाहिए। क्या 5 तीनों में है? नहीं, क्योंकि भाई HCF खड़ूस है तो छोड़ देगा। बस 2 × 3 आंसर। समझ गए? जो चीज है वो तीनों में होनी चाहिए, तीनों का कॉमन फैक्टर। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है, अगर 2 में भी कॉमन फैक्टर है तो भी उसकी हाईएस्ट पावर लेगा। तो यूं समझ लो एलसीएम निकालते वक्त आप नंबर देख लो, अगर 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर कहां पर है? लिख दो। अगर 3 है तो 3 की हाईएस्ट पावर लिख दो। अगर 5 है तो 5 की हाईएस्ट पावर लिख दो। 7 है तो 7 की, जो है उसकी हाईएस्ट पावर। और जो नहीं है वो तो सारे नंबर मतलब एक बार तो आएंगे ही आएंगे। समझ गए? अच्छे से समझ गए? पक्का? चलो एक और निकालो फिर। अगला नंबर है 40, 36 एंड 126। करो। हाँ भाई किस किस का हो गया? चलो ठीक है, अब मैं कर रहा हूं, मेरे से मैच कर रहा हूं, बताना मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। सबसे पहले 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन 20, 10, 5, 1। तो 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 की पावर 3 × 5। अब नेक्स्ट 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन 18, 9, 3, 1। ठीक है? अगला 126 की प्राइम फैक्टराइजेशन 6, 3 और 21, 1। सही है? चलो अब लिखते हैं 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। अगला 126 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 स्क्वायर × 7। सही है? अब बात करते हैं एलसीएम की। इन सब में कॉमन 2 की हाईएस्ट पावर 3। इन और कुछ भी है? 3 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। अच्छा और कुछ भी है? 5 भी है और 7 भी। समझ गए? तो एलसीएम में देखा 3 है, लिख दिया, है ना? चलो नेक्स्ट HCF। इन सब में देखो क्या है, जो सब में आ रहा हूं सिर्फ 2 ही है। 2 की लीस्ट पावर 1। HCF आ गया। किसको समझ नहीं आया? अब सबको समझ में आ गया? समायरा अब मैं तुम्हारे साथ गेम खेल लूं थोड़ी सी एक? चलो आइए हम और आप खेलते हैं, कौन बनेगा एलसीएम और HCF पति। चलो बता दो फिर एक बारी। भाई मैं आपको 3 नंबर दे रहा हूं, एक नंबर है A,
इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। एक नंबर दे रहा हूं बी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 की पावर 2 इंटू 7। एक नंबर देता हूं सी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 की पावर 2 इंटू 7। सही है, सही है, समझ में आ गया सबको। अब मुझे कुछ बातों का जवाब दो। सबसे पहली बात मैं जानना चाहता हूं एलसीएम ऑफ इनका, एलसीएम जिससे पूछूंगा वो जवाब देना, इनका एलसीएम। ठीक है, हाँ यशी का क्या हुआ? सारे नंबर्स, हाँ बता। जैसे इसमें नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, आप एक काम करो पहले लिख लो, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, ऐसे लिख लो 2। ये आसान तरीके, जो जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो लिख लो। लिख लिया? एलसीएम निकालते वक्त 2 की हाईएस्ट पावर देख लो क्या है, हाँ 2। 3 की हाईएस्ट पावर देख लो क्या है, 2। अच्छा 5 की हाईएस्ट पावर 2 और 7 की हाईएस्ट पावर 1। ये सही तरीका है, जो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लो, उसके बाद उनकी हाईएस्ट पावर लिख दो। सही है। अब अगला एचसीएफ। ऐसा कोई नंबर है जो तीनों में आ रहा हो? नहीं, जब कभी ऐसा होता है तो क्या होता है, 1, सबका मालिक 1। ठीक है, चलो 1। समझ में आया सबको? अच्छे से आ गया, पक्का आ गया। चलो फिर एक और बताओ। एक नंबर है ए, वो है 2 इंटू 3 स्क्वायर। एक नंबर है बी 3 स्क्वायर इंटू 5। एक नंबर है सी थोड़ा चेंज करता हूं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये 3 नंबर है। सही है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। मैं जानना चाहता हूं इन तीनों का एलसीएम। अरे वेरी गुड, समझ गए ना क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा किसी को? समझ में आ गया? अच्छा, इनका एचसीएफ बताना। अरे वाह, बात समझ में आ गई सबको? तो सबको अब एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया। 3 वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे 2 नंबर्स के लिए भी प्रॉपर्टी होती थी, ऐसे 3 नंबर के लिए भी होती है। लिख लो फटाफट से, ये जो 3 नंबर वाली प्रॉपर्टी है इसको याद कर लो, इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं आता, बट मैं तुम्हें टेस्ट में दे सकता हूं तो तुम्हें सीखनी भी है। चलो एक क्वेश्चन है, इनकी प्रॉपर्टी लिख लो भाई। मान लो 3 नंबर है, उन 3 नंबर का सपोज करो एलसीएम। एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी इंटू सी। अब यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, एलसीएम। अब यहां पर एलसीएम कहीं आएगा ही नहीं, क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। एचसीएफ ऑफ ए बी सी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ सी ए। समझ गए? बात समझ में आ गई? क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहले इन 3 नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उन तीनों का एचसीएफ अपॉन में पहले 2 का एचसीएफ, फिर बाद वाले 2 का एचसीएफ, फिर पहले और तीसरे का एचसीएफ। बात समझ में आ गई सबको? ये प्रॉपर्टी है, बस आपको याद होनी चाहिए बच्चों ही। अगले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ ऑफ एबीसी, बस ये आपने याद करनी है, सेम वही, पहले इन तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है भाई, उसके बाद अब यहां पर एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, हर जगह क्या आएगा, एलसीएम। एलसीएम ऑफ एबीसी, अब आगे, अब नीचे क्या आएगा, एलसीएम ऑफ एबी, उसके बाद इंटू एलसीएम ऑफ बीसी इंटू एलसीएम ऑफ सीए। वेरी गुड, समझ गए बच्चों? बात समझ में आ गई? अच्छा, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो क्या दिया था, बताना बेटा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में क्या था, तुम्हें एचसीएफ भी निकालना था। अब लेकिन तुमसे निकल जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी आप लोगों से हो जाएगा। बाकी फोर्थ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम परसों क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आज का होमवर्क क्या है, जो पहली एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होमवर्क है 1.1, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ। ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय, और छुट्टी ना करिए, ठीक है भाई। चलो।